Hello guys, welcome back to this fresh weekly market analysis video. I hope you all are fine and doing good. So guys, आप लोगों ने अगर ये जो लास्ट वीक गया वहां पे अगर मार्केट देखा रहेगा, सो मार्केट मोर ओवर एक साइडवेज सा मोमेंटम में रहा, बट हम लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा कि दैट मार्केट ऊपर के लेवल से अपनी जो एक ट्रैक्शन है, जो अपसाइड की मोमेंटम है ना, उसे लूज आउट कर रहा है। और यहाँ पे जो एक मार्केट ने डबल टॉप के जोन्स बना हुआ है, तो वहां से मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग अगर हम लोग ऐसा देखेंगे, सो जो भी मार्केट में बाउंस आ रहा था तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग नीचे आ रहा था मार्केट। सो फर्स्ट टाइम ऐसा देखा। अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी स्विच करते हो, सो वीकली चार्ट पे एक डोजी बना हुआ है। सो डोजी अपने आप में एक ऐसा साइन है कि मतलब यार यहाँ पे ना अभी बायर्स भी थोड़े से थक गए और सेलर्स भी थक गए, मतलब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां से मार्केट नीचे आ रहा है। इस तरीके से कुछ कैंडल बना हुआ है डोजी। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक फर्स्ट साइन रहता है एक एग्जॉशन का, मतलब ऊपर जाने की कोशिश की तो वहां से नीचे आया, नीचे जाने की कोशिश की तो ऊपर आया। और वीकली क्लोजिंग उसने एक मतलब बायर सेलर्स के फेवर में दिया है कि यहाँ पे कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये वीक में आने वाले वीक में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर मार्केट में होगा। सो वो क्या होगा, कौन से जोन्स के नीचे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या फिर अगर अपसाइड आएगी है तो कौन से जोन के बाद आएगी, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि जो एक फ्राइडे का और उसके पहले थर्सडे का एक सेशन था जहां पे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी था, तो वहां पे एक बड़ा सा रेड कैंडल बना हुआ है। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम मतलब हम लोग देख सकते हैं कि जो ऑल टाइम हाइस के जोन से, तो वहां पे हम लोग ने एक प्रॉफिट बुकिंग का, या फिर हम लोग ने ये देखा कि मार्केट ने ना क्लियरली एक 22,000 के ऊपर क्लोज नहीं दिया हुआ है। लास्ट वीक में जब भी मार्केट वो अपसाइड की मोमेंटम ट्राई करता था, सो नीचे आके क्लोज करता था। सो ये वीक में हमें बहुत ही ज्यादा क्लियर की दैट जब भी मार्केट 22,150 ये अपनी जो डबल टॉप के जोन से ना, सो उसे क्रॉस करेगा, उसके ऊपर सस्टेन होकर अगर डेली कैंडल में अगर ये क्लोज देता है ना, देन ओनली फर्दर अपसाइड आएगी। अदरवाइज मार्केट में हम लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट और साइडवेज मोमेंटम में चले, या फिर नीचे में हम लोग सपोर्ट्स भी देखेंगे कि कौन सी सपोर्ट्स ब्रीच करने के बाद में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ता है। बट अभी के लिए 22,150 ये जो जोन है ना, उसे आप नोट डाउन करके रखना। जब भी हम लोग इसके ऊपर क्लोज करेंगे ना डेली कैंडल में, देन ओनली एक अपमूव का बड़ा ट्रेड ऑन होगा, जो कि एक 500 से 700 पॉइंट का रहेगा। टिल द टाइम हम लोग इसके ऊपर ये नहीं करते, क्लोज नहीं करते, तब तक जो भी अपमूव्स आएगी मार्केट में, तो वो इतनी मतलब ये नहीं रहेगी कि जहां पे हम लोग एग्रेसिवली लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, या फिर हम लोग ऐसा सोचे कि अभी मार्केट यहां से आगे चलेगा। सो ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हर्डल है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग सपोर्ट्स के लिए देखें, जस्ट अ सेकंड, तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि दैट निफ्टी के लिए हम लोग जो इंस्टाग्राम पे डेली के इंडेक्स के अपडेट डालते हैं, तो वहां पे हम लोग कब से डिस्कस कर रहे हैं कि 21,650 ये एक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और लास्ट वीक में फ्राइडे के सेशन में मार्केट ने यही से बाउंस लेने की कोशिश की थी। सो ये अगर ब्रीच करता है ये वीक में, मंडे से लेके ट्यूसडे कभी भी एक दो दिन में ब्रीच करता है, देन प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा और वो जाएगा 21,450 के आसपास। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो, सो ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। यहाँ पे हम लोग ने दो इंपॉर्टेंट लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, ऑन दी अपसाइड वाला ये, और नीचे में 21,450 का ये। सो ये ना गाइज, ये जोन के बीच में जब तक मार्केट है ना, तब तक मार्केट में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ये समझिए आप, नो क्लैरिटी जोन है। जो भी मार्केट में बाउंसेस आएगा ना, तो वहां से सेल ऑफ आ रहा है। जो भी मार्केट में मतलब प्रॉफिट बुकिंग का मूव आएगा ना, तो वहां से बाउंस आएगा। सो हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। एक हमारे लिए 21,650 का सपोर्ट है, वो ब्रिज करेगा तो हम लोग 21,450 के आसपास आएंगे। बट 21,450 के नीचे जब मार्केट क्लोज करने लगेगा ना, कोई डेली कैंडल का क्लोज देता है ना, देन समझिए कि मार्केट में ना प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा। क्योंकि आप देखोगे तो 21,450 ये वाले जोन है, तो फिर कुछ इस तरीके से मार्केट में इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा कि भाई ये ऐसा पैटर्न बना हुआ है, जिसे रेंज ब्रॉडनिंग पैटर्न कहते हैं, कि मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम करते हुए ऐसा यहाँ पे आया, एंड नाउ यहाँ से 21,450 ब्रीच करने के बाद में ये 20,800 की जोन तक जाएगा। फिर इस तरीके से मार्केट में कुछ तो मोमेंटम बनेगा। बट अभी के लिए हमारे लिए 21,450 ऑन दी डाउन साइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है। तो ये लेवल को आप मार्क करके रखना, ध्यान में रखना अच्छे से। जब भी हम लोग 21,450 के नीचे डेली कैंडल में क्लोज करेंगे, देन प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ सकता है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में देखें, सो बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड था। अगर हम लोग फ्राइडे के सेशन में देखें, सो फ्राइडे के सेशन में निफ्टी में इतना अच्छा खासा बाउंस नहीं आया, बट निफ्टी बैंक में आया, क्योंकि जब भी थर्सडे के सेशन में मार्केट में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आया था, तभी भी
निफ्टी बैंक थोड़ा ज्यादा इसने मूव दिया हुआ था, करेक्टिव मूव दिया हुआ था, सो यहाँ पे बाउंस भी उस तरीके से आया। बट अगर हम लोग निफ्टी बैंक का छोटा सा टाइम फ्रेम, मतलब छोटा टाइम फ्रेम एज इन 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत ही ज्यादा क्लियर है, जब तक ये 46,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता, सस्टेन नहीं करता ना, तब तक यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड में रैली नहीं आएगा। 46,000 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा ना, देन ओनली अपसाइड टुवर्ड्स 46,800 47,000 के तक ऑन दी अपसाइड आएगा। जब तक मार्केट 46,000 के नीचे है निफ्टी बैंक, तब तक इस सेलर्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा ये रहेगा। अभी यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है गाइस की दैट निफ्टी बैंक है ना, एज कंपेयर टू निफ्टी ये ज्यादा करेक्ट हुआ है। अगर ये निफ्टी बैंक का डेली चार्ट देखते हो ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक के बुरे रिजल्ट्स के बाद में वो बहुत ही नीचे है, तो यहाँ पे अपसाइड से इसके हाई से बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ है। बट अगर आप निफ्टी देखते हो, सो निफ्टी कहीं ना कहीं अपने हाईस के आसपास ही है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करना आप कि दैट निफ्टी बैंक में ना एग्रेसिवली ट्रेड करना सही नहीं रहेगा। यहाँ पे जब तक हम लोग 46,000 के नीचे है ना, तब तक हम लोग बेरिश है। बट ये चीज याद रखना कि ये ओवरसोल्ड जोन से, सो जब तक 44,400 ये निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स रहेंगे, ये ब्रीच करेगा, देन ओनली निफ्टी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा। मतलब कहने की बात है, अगर हम लोग इंडेक्स ट्रेडिंग करते हैं, सो आप निफ्टी पे ज्यादा फोकस कर सकते हो एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक ये वीक में। और जब भी निफ्टी बैंक में 44,400 के नीचे के सपोर्ट्स ब्रीच हो गए, देन हम लोग ऐसा समझ सकते हैं 44,400 के अगर आप डेली देखते हो, सो डेली पे ये वाले सपोर्ट्स है जहां से मार्केट ने बाउंस किया था। तो यही वो जोन है जहां से मार्केट ने प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस लिया था और इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ था। सो अभी भी जब मार्केट नीचे आया, तो यहाँ से सपोर्ट लेते हुए इसने बाउंस किया। अगर ये ब्रीच करते देन प्रॉफिट बुकिंग का मूव बढ़ेगा, देन ये टुवर्ड्स 43,000 की तरफ जाएगा, वो आगे वाली बात है। सो इसके नीचे हम लोग एक अनदर 1,000 पॉइंट्स का इसमें प्रॉफिट बुकिंग का मूव देख सकते हैं। सो ऑन एंड ऑल अगर आप देखोगे, सो मार्केट में अभी क्लैरिटी वाला पिक्चर बिल्कुल भी नहीं है। निफ्टी में एक ऑलमोस्ट ये जो जोन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 22,150 से लेके 21,450, जो कि एक अगर हम लोग देखें तो 600 से 700 पॉइंट के बीच में मतलब ये रेंज आती है। तो जब तक आइदर साइड में हम लोग ब्रीच नहीं करते ना, तो यहाँ पे अननेसेसरली प्रेस पंच करके हम लोग यहाँ पे मतलब ट्रैप होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंट्राडे में अगर हम लोग देखें, सो ऊपर के लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं हो रहा है, सो सिंपली हमें जब भी 22,150 के ऊपर सपोर्ट क्लोज मिलेगा, देन ओनली हम लोग अपमूव के लिए देखेंगे। नीचे में 21,450 ब्रीच होने के बाद में इंटेंस सेलिंग बढ़ेगी। थैंक यू सो मच गाइस, हैव एन ऑसम टाइम अहेड। अगर आप हम लोग के साथ में इंस्टाग्राम पे अभी तक जुड़े नहीं हो, जहां पे हम लोग डेली इंडेक्स के बारे में अपडेट करते रहते हैं, सो मेक श्योर करना कि वहां पे भी आप कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू सो मच।